तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी दस्तक होने वाली है। एक सरकारी लिफाफा, एक ऐसा कागज जिसे हाथ में लेते ही शायद तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे, माथे पर पसीना आ जाए, दिल की धड़कन अचानक से इतनी तेज हो जाए कि तुम्हें अपनी ही सांसें भारी लगने लगे। डरना मत, बिल्कुल मत डरना। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जब मैं अपने घर के मंदिर में बैठी थी, दिया जला रही थी, तो माँ काली की असीम कृपा से मुझे एक बहुत गहरा एहसास हुआ। एक ऐसा संकेत मिला जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मुझे लगा जैसे माँ मुझे भीतर से प्रेरित कर रही है कि मैं तुम तक यह बात पहुँचाऊँ, अभी इसी वक्त, क्योंकि जो कागज़ तुम्हारे पास आ रहा है, जिससे लेकर तुम इतने सालों से एक अनजाने खौफ या इंतज़ार में घुट रहे थे, वह कोई आम बात नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पन्ना पलटने वाला है। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। क्या यह कोई बुरी खबर है? नहीं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यह वो खबर है जो तुम्हारी रुकी हुई, ठहरी हुई जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देगी। कुंभ राशि के मेरे दोस्तों, तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है, सच में बहुत लंबा। कभी कभी तो तुम्हें लगता होगा कि क्या कभी कुछ ठीक होगा भी या नहीं। सरकारी काम, दफ्तरों के चक्कर, कानूनी उलझने, ये सब इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। तुमने भी तो यही महसूस किया है ना। लोग कहते हैं कि सरकारी काम में वक्त लगता है, पर वो ये नहीं समझते कि उस वक्त के गुजरने में एक इंसान की आधी उम्र, उसका सारा सुकून कैसे खत्म हो जाता है। पर भरोसा रखो, जो अटका हुआ था वो अब पूरा होने जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में, शायद अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हें वो खबर मिल जाएगी। मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास होता है। तुमने अपनी जिंदगी में वो भी वक्त देखा है जब तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही तुम्हें मझधार में छोड़कर चले गए। तुमने लोगों के तानों को चुपचाप सहा है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब तुम्हारी आंखें भीगी होती हैं। तुम अपनी किस्मत को कोसते हो। तुम्हें लगता है कि यह दुनिया बहुत जालिम है और तुम इस जालिम दुनिया के सामने बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। पर तुम अकेले नहीं हो। आज मुझे वो महसूस हो रहा है जो माँ काली अपने बच्चों को महसूस कराना चाहती है। वो जानती है कि तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर झटपटा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारा हर एक आंसू उस शक्ति तक पहुंचा है। यह जो डर है ना तुम्हारे अंदर, यह जो अंधकार है, यह सिर्फ एक भ्रम है। यह दुनिया, ये कागज, ये अदालतें, ये रिश्ते सब बदलते रहते हैं। जो नहीं बदलता वो है उस परम शक्ति का तुम्हारे साथ होना। मुझे आज एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। किसी ने एक बार एक पहुंचे हुए संत से पूछा था कि इस दुनिया में असल में इज्जत किसकी होती है। उस संत ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो आज तुम्हारे बहुत काम का है। उन्होंने कहा, इस दुनिया में इज्जत इंसान की नहीं होती, उसकी ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। यही इस दुनिया का कड़वा सच है मेरे दोस्त। तुम जिन लोगों से इज्जत की उम्मीद लगाते हो, जिनके लिए तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो, वो सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। जिस दिन तुम अब उनके काम में नहीं कर रहोगे, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। अपनी अहमियत को उनके तराजू पर तोलना बंद करो। तुम्हारी कीमत इससे तय नहीं होती कि दुनिया तुम्हें क्या समझती है। तुम्हारी कीमत इससे तय होती है कि तुम्हारा नीयत कितना साफ है। और हाँ, एक बात जो मुझे माँ के एहसास से बहुत गहराई से महसूस हो रही है, वो यह है कि अपनी कमाई को हमेशा साफ सुथरी रखना। जब तुम खाना खाने बैठो तो उस निवाले को भगवान का प्रसाद समझकर खाना, और हाथ जोड़कर बस इतना कहना, हे ईश्वर, मेरी कमाई को हमेशा साफ रखना। मेरे घर में कोई ऐसा पैसा ना आए जिसमें किसी गरीब की हाय लगी हो, किसी का खून पसीना शामिल हो या किसी का हक मारा गया हो। पाप की कमाई बाहर से बहुत चमकती है, सच में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन वो एक धीमे जहर की तरह होती है जो तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे बच्चों की हंसी और तुम्हारी रातों की नींद को चुपचाप खा जाती है। तुम्हारी कमाई चाहे थोड़ी हो, पर वो तुम्हारी ईमानदारी की होनी चाहिए। मैं जानती हूँ, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का सब्र टूट जाता है। तुम भी कभी कभी भगवान से लड़ पड़ते हो ना, उंगली उठाकर पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। यह इंसान की आदत है,
लेकिन जब हद से ज़्यादा चिंता हावी हो जाए तो भगवान को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। वो बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। वो तुम्हें यह बताने आता है कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया। ईश्वर तुम्हारी किस्मत लिख सकते हैं, लेकिन उस किस्मत को बदलना, उस रास्ते पर चलना, वो तो तुम्हारे ही हाथों में है ना। अगर तुम सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे, सिर्फ रोते रहोगे, तो कोई चमत्कार कैसे होगा। तुम्हें उठना होगा, मदद मांगनी होगी, कोशिश करनी होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। आने वाले 72 घंटे यानी अगले 3 दिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंद दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। तुम्हारी बातचीत करने का तरीका, तुम्हारी सोच, तुम्हारे हुनर, ये सब मिलकर तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाने वाले हैं। हो सकता है किसी ऐसे इंसान से तुम्हारी फ़ोन पर बात हो जो तुम्हारे काम के लिए बहुत ज़रूरी साबित हो। तुम्हारे संपर्क फिर से जुड़ेंगे और सबसे अच्छी बात, लोग तुम्हारी सलाह मानेंगे। अगर तुम कोई बिजनेस करते हो तो कोई रुकी हुई डील अब आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है तुम्हारे लिए। इन आने वाले दिनों में तुम्हें किसी भी तरह के झगड़े, बहस या विवाद से खुद को बहुत दूर रखना है, बिल्कुल दूर। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत सिर्फ अपने काम में लगाना। किसी के उकसाने पर भड़कना मत, और पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। किसी को अपना पार्टनर बनाने से पहले 100 बार सोचना। अगर तुमने बिना सोचे समझे किसी के साथ पैसों का लेन देन या पार्टनरशिप की, तो आगे चलकर बहुत बड़ी गलतफहमी या धोखा हो सकता है। वक्त के साथ थोड़ा धैर्य रखना सीखो। हमेशा उदास मत रहा करो, अपने चेहरे पर वो मायूसी मत ओढ़ कर रखो। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम उदास होते हो तो दुनिया तुम्हारे दुख में साथ नहीं देती, बल्कि पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाती है। दुनिया बहुत जालिम है, ये कमज़ोर को और दबाती है। इसलिए हालात चाहे कितने भी खराब हो, खुद को संभालो, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहो। तुम्हारे पुराने ग्राहक, पुराने लोग फिर से लौट कर आ सकते हैं। कहीं तुम्हारा कोई पैसा अटका हुआ था, किसी को तुमने कभी कोई मदद की थी, वो अटका हुआ पैसा या की गई मदद अब अचानक तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस लौटा। और हाँ, अपनी भाग दौड़ में, अपने इस तनाव में अपने घर के रिश्तों को मत भूल जाना। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा जीवन साथी, वो भी तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर तुम उन्हें अपना प्यार नहीं जता पा रहे हो, अपनी उलझनों के कारण उन्हें समय नहीं दे पा रहे हो, तो तुमसे नाराज हो सकते हैं। उनके मन में एक दूरी आ सकती है। थोड़ा वक्त निकालो, उनके साथ बैठो, उन्हें महसूस कराओ कि वो तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं। परिवार ही तो असली ताकत होता है। दिन ढलते ढलते तुम्हें कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारे बेचैन मन को बहुत सुकून देगी। तुम्हें लगेगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। किसी बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी को तुम पूरा कर पाओगे, और इसमें तुम्हें अपने ही भाई बहनों का, अपनों का बहुत सहयोग मिलेगा। कभी कभी तुम सोचते हो ना कि अगर आज हालात इतने लाचार हैं, तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? क्या ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा? मेरी बात मानो, हालात बिल्कुल बदलेंगे और बहुत जल्द बदलेंगे। इस बार जो योजना बनेगी, जो नया रास्ता खुलेगा, वो शायद तुमने खुद नहीं सोचा। वो रास्ता तुम्हारी माँ की तरफ से या किसी ऐसी औरत की तरफ से आ सकता है जो तुम्हारे लिए माँ जैसी हो। अगर तुम उस योजना पर थोड़ा भी ध्यान दोगे, तो वो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। लोग अब तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी समझदारी देखकर तुमसे नए रिश्ते जोड़ना चाहेंगे, लेकिन सावधान रहना। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनके होठों पर तो मुस्कान होगी, पर दिल में जहर भरा होगा। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का नाटक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कभी अपनी असलियत मत छिपाना। तुम जो हो, जैसे हो, सच के साथ खड़े रहो। अगर आज तुमने किसी डर से कोई सच छिपा लिया, तो आने वाले कल में वही सच तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। सच बोलने की हिम्मत रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रास्ता बनाएगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सीधा और सच्चा उपाय बताना चाहती हूँ। कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, बस एक छोटा सा भाव जो मुझे माँ की कृपा से समझ आया है। इन आने वाले 72 घंटों के अंदर एक काम करना, थोड़ी सी चीनी लेना, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना और 1 लोटा या 1 गिलास साफ दूध लेना। अगर तुम किसी मंदिर में जा सको तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जा सको तो कोई बात नहीं। अपने घर में ही, जहाँ तुम पूजा करते हो, जहाँ भगवान की तस्वीर है, वहाँ पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से बैठ जाना। ये तीनों चीज़ें वहाँ रखना और आंखें बंद करना। अपनी सारी तकलीफ, अपना सारा डर
वो आने वाली चिट्ठी की घबराहट सब कुछ भगवान के सामने रख देना। बस मन में ये सोचना कि शक्कर की तरह तुम्हारी जिंदगी में मिठास आए, सरसों के तेल की तरह तुम्हारी मेहनत लगातार चलती रहे और तुम्हें रोशनी दे, और दूध की तरह तुम्हारी जिंदगी साफ दिखे। जो तुम्हारे ऊपर से जो सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारा भारीपन ऐसे हट जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तुम्हारे जीवन के वो मुश्किल पल खत्म होने वाले हैं। तुम्हें वो प्यार मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे रुके हुए काम बनेंगे, पैसा आएगा और तुम्हारी वो हर मुराद पूरी होगी जो तुमने अपने दिल के किसी कोने में छिपा कर रखी है। सुनो, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। यह जो संदेश आज तुम तक पहुंचा है, इसे कोई इत्तेफाक मत समझना। यह वो संकेत है जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे कांपते हुए हाथों को एक अदृश्य शक्ति ने थाम लिया है। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और उस माँ की ममता पर विश्वास रखो जो अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देती। गहरी सांस लो, सब ठीक होने वाला है। तुम्हारे आने वाले कल के लिए, तुम्हारी इस नई शुरुआत के लिए मेरे दिल से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा हर काम सफल हो, तुम्हारे चेहरे की वो खोई हुई मुस्कान वापस लौट आए। बस यही दुआ है मेरी। बहुत सारी शांति तुम्हारे मन को मिले। जय माँ काली, हर हर महादेव।